अगर बात आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ गीदड़ फपकियां हैं, क्योंकि अंत अब दिखाई दे रहा है सामने नक्सलवाद को। और विमल जी देखिए, इसमें एक बात यही खास हो जाएगी, क्योंकि आपने पहले भी जिक्र किया था और ये चीजें हमने भी देखा था कि जब करेगुट्टा की पहाड़ी पर जब ये मुठभेड़ लगातार जा रही थी, तब कुछ चीजें निकलकर सामने आई थी कि छत्तीसगढ़ बिल्कुल तैयार नहीं है कि अब नक्सलियों से कोई भी सार्थक चर्चा हो या कोई भी शांति वार्ता हो। लेकिन इसमें जो सीमावर्ती जो राज्य है, मुझे लगता है कि उनकी सरकार की भी अब एक मत होना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ सरकार हो या, क्योंकि अगर अलग अलग मत रहेंगे तो उससे शायद नक्सलियों को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले या फिर इस तरह की कायराना करतूत, मुझे लगता है कि ये उसी का अंजाम हो सकता है थोड़ा उनका। देखिए, केंद्र सरकार ने और हमारे गृह मंत्री जी ने मार्च 2026 तक डेडलाइन तय की है कि नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। लेकिन इसमें सभी सरकारों का सहयोग, सभी राजनीतिक पार्टियों का सहयोग मिलेगा तब ये काम हो पाएगा। आपने जो जिक्र किया कि जिस पहाड़ी पे नक्सली वहां पे बैठे हुए थे, जमे हुए थे, वो 3 राज्यों में आती है वो पहाड़ी जो है। एक छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना में। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सरकार ने केंद्र सरकार का अनुरोध माना और कार्यवाही में दोनों तरफ से उन लोगों को घेरा, लेकिन उनको निकलने का रास्ता जो है वो तेलंगाना की तरफ मिला, क्योंकि तेलंगाना की सरकार जो है वो ये जो वामपंथ है, उग्र वामपंथ जो है, उसके लोगों के साथ जो है सहानुभूति पूर्वक व्यवहार कर रही है। और उसने कहा कि नक्सलियों के साथ शांति वार्ता होनी चाहिए, नक्सलियों को मौका देना चाहिए, बात करना चाहिए। और हम लगातार जानते हैं कि नक्सलियों की ये चाल रहती है कि सरकार को उलझाया जाए और अपनी ताकत को बढ़ाया जाए। अब यदि उनको एक रास्ता तेलंगाना की तरफ का खुला मिलता है तो इधर 2 तरफ से घेरने के बाद जो है वो तेलंगाना की तरफ भाग जाएंगे। और जो 2026 तक नक्सलियों के उन्मूलन का जो डेडलाइन सरकार ने तय की है वो शायद हमको वहां तक हम सफल ना हो पाए। इसलिए तेलंगाना सरकार को भी कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए। सबको एक मत होना निश्चित ही जरूरी है विमल जी, और भी सार्थक में चर्चा करती है, लेकिन फिलहाल समय की कमी है। कुछ शब्दों में अंतिम प्रतिक्रिया अमित जी की। अमित जी, समय थोड़ा सा कम है, आप लेट जुड़ पाए थे इसलिए। अमित जी। जी देखिए, निश्चित तौर पे मैं गंगेश भाई की बातों से पूरी तरीके से सहमत हूं कि ये तो फ्रंट पे जो हमारे जवान शेर लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पे पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानी उनके साथ हैं खुशी जी। लेकिन जो अर्बन नक्सली हैं उनको ढूंढ के खत्म करना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वो फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हम इनको खत्म करें।